दोस्तों गोदरेज कॉफ़ी मशीन में 10 लीटर के वाटर जार से एक पाइप लगा होता है। वो पाइप इनलेट पे जाता है और फिर वाटर वाले टैंक में जाता है। दोस्तों कई बार मशीन ऐसी जगह में इंस्टॉल होती है जिसके में बैक साइड में बहुत कम स्पेस होता है और मशीन में लो वाटर का इश्यू आ जाता है। दोस्तों ये प्रॉब्लम पाइप में एयर फंसने की वजह से आती है, लेकिन पीछे बैक साइड में स्पेस कम होने की वजह से मशीन को मूव नहीं कर सकते और एयर निकालने में हमें दिक्कत होती है। दोस्तों उसका एक सॉल्यूशन है। उसके लिए हमें एक एसी का पंप लगाते हैं जिससे वो पानी हमारा नीचे सक कर लेता है। दोस्तों ये मशीन है, वाटर जा रहा और ये पाइप है, पाइप हमारा इनलेट में जाता है। दोस्तों ये जहाँ पे इनलेट लगा हुआ है यहाँ पे हम एसी पंप लगा देते हैं और फिर जो वाटर वो ज़मीन में रहती है वहाँ से हमारा पानी सक कर लेता है। दोस्तों किस तरह से इसमें हमने कनेक्शन करने आइए आपको बताते हैं। दोस्तों एक तो पार्ट हमारा ये 24 वोल्ट का रिले है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और इसी तरह से दोस्तों एक हमारा ये एसी पंप होता है, इसे वाटर सनलाइन पंप बोलते हैं। ये ARS कंपनी इटली का बना हुआ है। इसी तरह दोस्तों हमारा इन्फिनिटी का पंप भी आता है, आप चाहे तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। वाटेज अलग अलग होती है लेकिन 30 वाट का काफ़ी इसके लिए सफिशिएंट है। दोस्तों इसमें कनेक्शन करने के लिए दोस्तों हमें कुछ वायर की ज़रूरत भी पड़ेगी। इसके कनेक्शन किस तरह करने आइए इसके बारे में आपको बताता हूँ। दोस्तों ये हमारा रोकर स्विच है। जो रोकर स्विच है दोस्तों यहाँ से हमें फेज और न्यूट्रल है। और जब हम बटन को प्रेस करते हैं तो फेज और न्यूट्रल यहाँ मिल जाता है। तो हमें एक वायर जो फेज है वहाँ से लेनी है और वो सीधा हमारा जाएगा रिले में। ठीक है दोस्तों, रिले के जैसे कि आपको पता है 4 पॉइंट होते हैं, 2 DC के होते हैं और बाकी AC के होते हैं। तो जो हमारा ये जाएगा 1 पॉइंट यहाँ जाएगा और जैसे रिले हमारा कनेक्शन चेंज करेगा, बदलेगा, कॉन्टेक्ट बदलेगा तो एक वायर हमें यहाँ से चाहिए होगी। वो वायर हमारी सीधा दोस्तों ये इन्वेंशन पंप है, इस इन्वेंशन पंप में जाएगी। ठीक है दोस्तों, और जो दोस्तों एक न्यूट्रल यहाँ से लेंगे हम, वो दोस्तों न्यूट्रल सीधा ही हमारा पंप में जाएगा। ठीक है दोस्तों, और जो हमें जो इनलेट है, इनलेट का जो 24 वोल्ट होता है, रिले किस तरह काम करेगा 24 वोल्ट से। तो हमें जो इनलेट की जो 2 वायर होती है वो दोनों वायर हमें यहाँ पे कनेक्ट करनी है। ठीक है दोस्तों इस तरह से इसको आसानी से आप कनेक्शन कर सकते हैं। आइए मैं इसको थोड़ा आपको इसका वायरिंग लेआउट बताता हूँ। दोस्तों ये वायरिंग लेआउट है। ये हमारा रोकर स्विच है, फेज और न्यूट्रल हमने रोकर स्विच में दिया हो गया है। इसी तरह दोस्तों ये यहाँ से हमारा फेज गया, फेज हमने रिले के एक एंड को दे दिया। ठीक है, जैसे ही रिले अपना कंटेंट चेंज करेगा ये जो फेज है हमारा पंप में चले जाएगा। पंप में हमने 2 कनेक्शन दे रखे, एक तो हमें रिले के थ्रू दे रखा है और न्यूट्रल हमें डायरेक्ट यहाँ से मिल जाता है स्विच से। ठीक है दोस्तों, जो उसके 2 एंड है ये 24 वोल्ट के हैं, जो कि हमारे इनलेट को ऑलरेडी पहले ही मिल रहे होते हैं। तो दोस्तों इससे क्या होता है दोस्तों कि आपको बार बार जो वाटर जा रहा है जो 10 लीटर का होता है उसको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसको पंप लगा लीजिए, पंप आसानी से इसमें लग जाएगा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और जो मेरा चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।